Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Today we are going to learn poetic device of 2.5 Father Returning Home. Friends, इसके पहले हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, एप्रिसिएशन ये सारे वीडियोस देखे जिसके अंदर ये पोएम का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है. आज हम देखने वाले हैं पोएटिक डिवॉइस. फ्रेंड्स, पोएटिक डिवॉइस में हमें स्कीम के बारे में पूछा जाता है, राइमिंग पेयर्स के बारे में पूछा जाता है एंड पोएटिक इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पूछा जाता है. As we know that this poem is written in free verse or blank verse, so there is no proper meter or scheme. ये पोएम भैया ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, इसके लिए यहाँ पे ना ही कोई स्कीम मिलेगा, ना ही राइमिंग वर्ड्स या पेयर्स भी मिलेगा. यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा फॉर दिस पोएम. अब पोएटिक डिवॉइस में एक ही बचा है एंड इसी के ऊपर क्वेश्चंस आने की बहुत सारी संभावना है. ये है दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच. सो लेट्स स्टार्ट पोएटिक डिवॉइस ऑफ 2.5 फादर रिटर्निंग होम. फ्रेंड्स, ये पोएम में हमने देखा था देयर आर 2 स्टैंजास. एक जो फर्स्ट वाला स्टैंजा था फादर्स का एलियनेशन या फिर आइसोलेशन आउटसाइड में कैसा है वो बताया, एंड सेकेंड वाले स्टैंजा में जब वो घर पे आते हैं तो एलियनेशन एट होम ये बताया. अब देखते हैं हम हर एक लाइन में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है उसे ढूंढ के निकालेंगे. चलो कैसे ढूंढना वो भी यहाँ पे देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी साइड में यहाँ पे आपको बताएंगे. फर्स्ट वाला सेंटेंस है माई फादर ट्रेवल्स ऑन लेट इवनिंग ट्रेन. फ्रेंड्स देखिए, जैसे हम सेंटेंस रीड करते हैं ना तो कुछ कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच होती है. व्हाइल रीडिंग द सेंटेंस वी कम टू नो व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस इज. बहुत इजी होता है, जैसे कि अलिट्रेशन, रिपीटेशन, ये इन्वर्जन, ये बहुत कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है. ये पोएम में इन्वर्जन कहीं पर भी यूज़ की गई नहीं है. यहाँ पे अलिट्रेशन मिलेगा हमें, रिपीटेशन मिलेगा, पर्सोनिफिकेशन है, ट्रांसफर एपिथेट के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं. तो चलो स्टार्ट करते. फर्स्ट वाला देखिए, माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन. यहाँ पर ये जो लेट वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है ना, लेट इवनिंग. अभी इवनिंग जो है वो कभी लेट नहीं होती है, इवनिंग इवनिंग की जगह पर भी होती है. या फिर हम कहेंगे ट्रेन, तो ट्रेन अपनी जगह पर ही होती है, ठीक है ना. यहाँ पे ये जो डिले है ना, डिले जो है ये पर्सन का होता है. हम लेट हो जाते हैं और हमारे वजह से ट्रेन लेट हो जाती है, ठीक है ना. तो ये जो डिले है ये पर्सन से पास हो रहा है ट्रेन के तरफ, है ना. तो देखिए फर्स्ट वाले सेंटेंस में एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है ट्रांसफर एपिथेट. ट्रांसफर एपिथेट. फ्रेंड्स, एपिथेट ये जो वर्ड है ना, इसका दूसरा सिनोनिम्स कहेंगे हम एडजेक्टिव, जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखते हैं. एडजेक्टिव भैया जब किसी एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर देते, एपिथेट को ट्रांसफर कर देते किसी और के तरफ, वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगी उसे कहेंगे हम ट्रांसफर एपिथेट. यहाँ पे देखिए जो डिले है ना, ये ट्रांसफर हो चुका है पर्सन टू ट्रेन, इसीलिए यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ट्रांसफर एपिथेट. इसके अलावा देखिए यहाँ पे साउंड जो है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड टी का जो है तो 2 बार यूज किया गया है. एंड वी नो दैट अगर दिए गए सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड 2 या 2 से ज़्यादा बार आता है तो वहाँ पे अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है. यहाँ पे देखिए ये कॉन्सोनेंट साउंड टी 2 बार आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है अलिटरेशन. अब देखते हैं ट्रांसफर एपिथेट का एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे हम. तो यहाँ पे देखेंगे ये फिगर ऑफ स्पीच का एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, ये सेंटेंस के लिए, और जो चेंजेस होने वाले हैं एक्सप्लेनेशन में वो भी आपको हम बताएंगे. यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में द एपिथेट, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव. द एपिथेट, अभी जो एपिथेट सेंटेंस में दिया, यहाँ पे क्या दिया है लेट. ये लेट जो है ना ये एपिथेट है, एडजेक्टिव है, तो इसे हमें यहाँ पे लिखना है
द एपिथेट लेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, किससे ट्रांसफर हो रहा है? मैन से। अभी ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में वर्ड है ना, ये चेंज होने वाले हैं, बाकी के वर्डिंग एक्सप्लेनेशन के लिए सेम रहेंगे। किससे ट्रांसफर है? फ्रॉम मैन टू ट्रेन। अब देखिए जो अंडरलाइन किए गए वर्ड है ये सारे चेंज होने वाले हैं व्हेनेवर वी राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांसफर एपिथेट। जब भी हम ट्रांसफर एपिथेट ये फिगर ऑफ स्पीच का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ना, तो बस ये वर्ड्स चेंज होना है, यानी कि एक तो एपिथेट यानी कि एडजेक्टिव चेंज होगा, एंड जिसके लिए वो एडजेक्टिव यूज किया गया है वो भी तो चेंज होगा, एंड किससे किसकी तरफ पास हो रहा है वो भी वर्ड चेंज, यानी कि ये तीन वर्ड चेंज होंगे। रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन विल बी एज इट इज। हर एक ट्रांसफर एपिथेट के लिए हम यही लिखेंगे, द एपिथेट डैश इज ट्रांसफर फ्रॉम डैश टू डैश। ठीक है, अभी ये डैश डैश पे हमें वो जो कोई सेंटेंस होगा वो हिसाब से लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक दूसरा फिगर ऑफ स्पीच था अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ लिखेंगे, उसका फिगर ऑफ स्पीच का नाम दैट इज अलिट्रेशन। बहुत ही कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है, हर जगह पे मिल जाती है, जैसे आप घूमने निकलोगे तो आपको ये फिगर ऑफ स्पीच मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, जब भी हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो द कॉन्सोनेंट, ये वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ही यूज़ की जाती है। द कॉन्सोनेंट साउंड, ओके। अब लिखना है कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पे टी था इसलिए यहाँ पे टी लिखा है। अंडरलाइन इसलिए क्या है क्योंकि ये वेरिएबल है, ये बदलते रहेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। द कॉन्सोनेंट साउंड टी इज रिपीटेड प्लेजिंगली। देखिए हमेशा अलिट्रेशन का एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से लिखेंगे, द कॉन्सोनेंट साउंड जो भी होगा वो लिखेंगे, इज रिपीटेड प्लेजिंगली। रेस्ट सिर्फ जो साउंड होगा उसे हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताना है विच साउंड कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड। ओके फ्रेंड्स, चलो फर्स्ट लाइन में हमें दो फिगर ऑफ स्पीच मिल गए। नाउ वी जंप टू सेकेंड लाइन, स्टैंडिंग अमॉन साइलेंट कम्यूटर इन येलो लाइट। अभी यहाँ पे देखिए स्टैंडिंग साइलेंट दोनों एस एस से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। मतलब यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज अलिट्रेशन। यहाँ पर भी सेकेंड लाइन में अलिट्रेशन ही है। आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच ऑन योर ओन। अभी आपको पता है कैसे एक्सप्लेनेशन लिखना है अलिट्रेशन का, आपने लिखना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम नहीं देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबब स्लाइड, एस एस का साउंड आ चुका है, अगेन यहाँ पे अलिट्रेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी ये सब इसको मिटा देते हैं। ये जो थर्ड सेंटेंस है यहाँ पे देखिए फर्स्ट एस एस का जो है दैट इज अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का एक्सप्लेनेशन आपने लिखना है, साउंड एस एस आ चुका है, गॉट इट। अब देखेंगे नेक्स्ट वाला सबब स्लाइड। फ्रेंड्स स्लाइड करना आपने देखा है, स्लाइडर है ना, जब हम गार्डन में जाते हैं स्लाइडर होते हैं वहाँ पे स्लाइड करते हैं। अभी ये जो स्लाइडिंग जो है ना, दिस इज ह्यूमन क्वालिटी, ये ह्यूमन क्वालिटी होती है, लेकिन यहाँ पे किसे दी गई है, सबब को दी गई है। अब देखिए जब भी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, जो क्वालिटी या फिर एक्टिविटी हम कर सकते हैं यानी कि ह्यूमन बींग्स मैनकाइंड कर सकते हैं, अगर किसी नॉन लिविंग को दी जाती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच होती है पर्सोनिफिकेशन। तो फ्रेंड्स ये लाइन में एक सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है दैट इज पर्सोनिफिकेशन।
ये फिगर ऑफ स्पीच का नाम में ही हमें पता चल जाता है कि कौन सी फिगर, पर्सन का मतलब पता है हमें, पर्सन से ये पास होता है, पर्सन की क्वालिटी से, तो इसीलिए उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या है एक्सप्लेनेशन, हम हमेशा पर्सोनिफिकेशन का क्या लिखेंगे, द ह्यूमन क्वालिटी हमेशा यही लिखेंगे हम, द ह्यूमन क्वालिटी। गॉट इट। अब कौन सी ह्यूमन क्वालिटी यहाँ पे स्लाइडिंग की है ना, सो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑफ स्लाइडिंग, इसे अंडरलाइन करेंगे सो दैट वी नो ये वर्ड हमें चेंज करना होता है। अगर दूसरे सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन होगा तो ये वर्ड चेंज होगा, बाकी रेस्ट एज इट इज। द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ स्लाइडिंग is assigned to, अभी देखिए जो ह्यूमन क्वालिटी है स्लाइडिंग की, ये किसे असाइन की है, किसे दी गई है, दैट इज सबवर्ब को दी गई है। अब ये अंडरलाइन किया गया वर्ड, यानी कि ये दो वर्ड चेंज हो गए एज पर द सेंटेंस, लेकिन पर्सोनिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन एज इट इज रहेगा। द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ डैश इज असाइन्ड टू डैश। तो ये दो वर्ड हमेशा चेंज हो गए, रेस्ट पर्सोनिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन हम ऐसे ही लिखेंगे। फ्रेंड्स, एग्जाम में हमें एक्सप्लेनेशन के साथ फिगर ऑफ स्पीच लिखने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है हर फिगर ऑफ स्पीच का, वो भी पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हीज अनसीइंग आईज। अब फ्रेंड्स देखिए ये दो वर्ड में दो फिगर ऑफ स्पीच है अनसीइंग आईज में, ठीक है। सबसे पहले वाली फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे हम, वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। एक जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ट्रांसफर एपिथेट। अभी ट्रांसफर एपिथेट किस तरीके से, जो अनसीइंग है वो पर्सन से पास हो रहा है आइज की तरफ, यानी कि जब हम लिखेंगे द एपिथेट अनसीइंग, ये एपिथेट एडजेक्टिव फॉर्म में है, ये द एपिथेट अनसीइंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन या मैन टू आइज। पर्सन से आइज के तरफ ये क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एक दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज पैराडॉक्स। देखिए यहाँ पे एक पैराडॉक्स भी है, अनसीइंग आइज। अब देखिए आंखों का काम देखना होता है, ठीक है ना। अब जब ट्रेन में वो बताए गए एज अकॉर्डिंग टू द पोएम, फादर इज इन ट्रेन, suburb slide past, he looks towards it but he doesn't pay attention because it is uninteresting. Every day he watches, so now it has become uninteresting, hence they called it as unseen eyes. Suburb slide past, वो देख रहे हैं, उनकी आंखें बंद नहीं है, उनको दिखता है लेकिन वो नोटिस नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी हम देखते हैं आंखों से वो अनसीइंग नहीं होता है ना, देखते हम, लेकिन यहाँ पे अपोजिट आइडियाज बता दी गई है। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज पैराडॉक्स, ठीक है ना। पैराडॉक्स का जब भी हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट इज contradict itself. A sentence is contradict का मतलब होता है अपोजिट। तो ये जो सेंटेंस है ये एक दूसरे से अपोजिट है, अनसीइंग आइज। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए एक ही लाइन में चार फिगर ऑफ स्पीच है
एक तो है पर्सोनिफिकेशन, स्लाइड पास्ट। सेकेंड सबब स्लाइड यानी कि अलिट्रेशन भी है। अनसिंग आइज एक ट्रांसफर एपिथेट है। एंड यहाँ पर सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज पैराडॉक्स, यानी कि एक लाइन में टोटल 4 फिगर ऑफ स्पीच है, अलिट्रेशन, ट्रांसफर एपिथेट, पर्सोनिफिकेशन एंड पैराडॉक्स। यहाँ पे देखिए, ओके, ये 4 फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन वहाँ पर देखिए। चलो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन में देखेंगे हम, हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेनकोट stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart। बहुत लंबा सेंटेंस है। अगर हम ऐसा करते हैं, एक ही सेंटेंस देते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि बस वो सेंटेंस आएगा, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है यहाँ तक, इसीलिए ये सेंटेंस इतना नहीं आ पाएगा। हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेनकोट, यहाँ तक सेंटेंस का सेंस नहीं आ रहा, इसलिए ये कंप्लीट भी आ सकता है, ठीक है ना, ये पूरा कंप्लीट भी आ सकता है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेंटेंस पूरा हो रहा है, अगर ये पूरे सेंटेंस को हम अगर कंसिडर करते हैं तो कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे आ सकती है। तो फ्रेंड देखिए, हीज, ये जो वर्ड है यहाँ पर भी आ चुका है, हीज, है ना। तो द सेम वर्ड is repeated more than 2 times. When the whole word is repeated more than 2 times, वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, वो है रिपीटेशन, यानी कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन। ये रिपीटेशन का एग्जाम्पल है। अब रिपीटेशन में क्या होता है कि होल वर्ड, एक पूरा शब्द जो कहेंगे हम, वर्ड जो है ना वो रिपीट होता है। हाउ मेनी टाइम्स? 2 और मोर देन 2 टाइम्स, 2 या 2 से ज़्यादा बार भी आ सकता है, तो वहाँ पे होगा रिपीटेशन। रिपीटेशन का एक्सप्लेनेशन जब लिखेंगे हम, सो द वर्ड, जो भी वर्ड रिपीट हो चुका है एक्सप्लिसिटली बताएंगे, जैसे कि हीज, ये रिपीट हो रहा है इसीलिए उसका मेंशन करना है। अलिट्रेशन में भी हम कॉन्सोनेंट साउंड मेंशन करते हैं। सो द वर्ड हीज इज रिपीटेड for greater emphasis. So the word his is repeated for greater emphasis. अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये अंडरलाइन वाला, ये चेंज होगा। अगर दूसरे कहीं पर आपको रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच मिलती है, एक्सप्लेनेशन सेम एज इट इज़ होगा, बस हिज के जगह पर कोई दूसरा वर्ड जो रिपीट हुआ है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देन यहाँ पर देखिए एच, एक बात याद रखना यार, ये बहुत ही क्या कहेंगे हम, कॉमन सेंस वाली बात है। जहाँ पर भी रिपीटेशन होता है ना, वहाँ पे अलिट्रेशन भी होता है। वहाँ पे कौन होता है? अलिट्रेशन। अब ये अलिट्रेशन, रिपीटेशन होता है, कभी कभी नहीं होता है। क्यों? कि कभी कभी जो रिपीटेशन वाला वर्ड है ना, वो अगर वोवेल साउंड से हो रहा है तो वहाँ पे अलिट्रेशन नहीं आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एच से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है एच भी, तो यहाँ पे अलिट्रेशन है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे, द कॉन्सोनेंट साउंड एच इज रिपीटेड। ओके फ्रेंड्स, एच साउंड रिपीट हो रहा है इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड लिखना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं कोई फिगर ऑफ स्पीच है या नहीं, क्या लगता है आपको, होगी एक आध फिगर ऑफ स्पीच? फिर देखिए, अगर सेंटेंस, ये पूरे 3 सेंटेंस अगर हम पढ़ते हैं, इफ वी रीड द सेंटेंस वी कम टू नो दैट द पोएट टेल्स मोर थिंग्स अबाउट हिज फादर, डिस्क्राइब हिज फादर। फर्स्ट शुरू में उन्होंने क्या कहा कि हिज शर्ट्स एंड पैंट्स आर सॉगी, हिज फादर्स अटायर इज सॉगी, उनके कपड़े जो है वो सॉगी है। और उसमें ऐड करते हैं उनका ब्लैक रेनकोट स्टन विथ मड, उनका जो कोट है रेनकोट, उसके ऊपर भी मड के स्टेन पड़े हुए। एंड और आगे जाके बताते हैं हिज बैग, जो बैग उनके
शोल्डर पे लटकाई हुई है, वो बैग क्या क्या है, स्टफ विथ बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट। स्टफ मतलब भर भरते हैं ना, हम जब गाँव को निकलते हैं तो कपड़े ऐसे भर भर के डालते हैं, उसे स्टफ कहते हैं। अब देखिए ये पॉइंट्स ऐड करते जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आइडियाज, जिसे हम आइडियाज कहेंगे यहाँ पे। अब ये एक आइडिया थी, सेकेंड ब्लैक रेनकोट, ये सेकेंड आइडिया। फिर हिज बैग स्टफ विद बुक्स, तीसरी आइडिया। सबको एक को एक मिलाते जा रहे, बढ़ते जा रहा है वो। फ्रेंड्स, जब भी ये आइडियाज इस तरीके से बढ़ते जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसका नाम होता है क्लाइमैक्स। ये क्लाइमैक्स पिक्चर वाला क्लाइमैक्स अलग होता है, ये क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच वाला अलग है। यहाँ पे जो आइडियाज है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, असेंडिंग में होते, पहले एक, फिर और एक, फिर और एक, फिर और एक, है ना। तो ऐसे एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्रेशन में जो फिगर ऑफ स्पीच होगी दैट इज क्लाइमैक्स। अब फ्रेंड्स, क्लाइमैक्स जैसे अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं, है ना, एक एक पॉइंट ऐड हो रहा है। पहले तो अटायर उनका सॉगी था, फिर रेनकोट भी मड़ी है, उसके बाद में उनके बैग भी जो है तो बुक से भरी हुई है। अब ये आइडियाज़ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसके अपोजिट में होता है आइडियाज़ आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे, बड़े से लेके छोटा 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 छोटा, ऐसे आइडियाज़ में, फिर साइज में होगा या फिर शेप में होगा, फिलिंग में होगा, इंपॉर्टेंस में, किसी भी चीज़ में उसे कम कम किया जाता है तो एंटी क्लाइमैक्स होता है, बढ़ते जाता है तो क्लाइमैक्स में होता है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखेंगे हम, सिंपली आइडियाज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, बस यही लिखना है, हमेशा यही लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, एक भी वर्ड चेंज नहीं करना। क्लाइमैक्स का एक्सप्लेनेशन हमेशा लिखेंगे हम, आइडियाज आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। एंटी क्लाइमैक्स का इसका अपोजिट आएगा, आइडियाज आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो कितना सिंपल, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, बस इतना करना है। क्लाइमैक्स असेंडिंग होता है, बढ़ते जाता है, एंटी क्लाइमैक्स डिसेंडिंग होता है, कम होता है, उसके अपोजिट में होता है। ओके, तो ये पूरा इसमें यहाँ पे देखिए अलिट्रेशन भी मिला, रिपीटेशन भी मिला, क्लाइमैक्स भी यहाँ पे हमें मिल चुका है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है। हिज आईज डीम बाय एज, अभी यहाँ पे ना ही कोई फिगर ऑफ स्पीच मिलेगा, ठीक है ना, एंड ये सेंटेंस भी नहीं आएगा, हाफ सेंटेंस आ जाता है इतना। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून लाइट, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए यहाँ पे दिया गया है एच साउंड आया है ना, एच होमवर्ड एंड ह्यूमिड, ये दोनों एच है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आ चुका है, अलिट्रेशन है यहाँ पे। सेकेंड, ह्यूमिड मानसून नाइट, अब यहाँ पे देखिए ह्यूमिड दे वेदर से रिलेटेड होता है ना। नाइट, अभी देखिए समर में नाइट अलग होती है, विंटर में अलग होती है, एंड रेनी सीजन में अलग होती है, यानी कि ये चेंज हो रहा है, लेकिन नाइट तो नाइट है। अब नाइट को जो एपिथेट है, एडजेक्टिव, ये पास हो रहा है ना, मतलब यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। एक और पॉइंट आपको बताता हूं, ट्रांसफर एपिथेट यहाँ है या नहीं, ये कैसे ढूंढ सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ट्रांसफर एपिथेट में क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड पता है आपको, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है हमें, है ना। अगर सेंटेंस में डिस्क्राइबिंग वर्ड आता है तो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट हो सकता है। यहाँ पे देखिए ह्यूमिड नाइट, ह्यूमिड मानसून नाइट, यानी कि एडजेक्टिव ह्यूमिड है, मानसून नाइट नाउन फॉर्म में। डिस्क्राइबिंग वर्ड में क्या होता है, पहला जो वर्ड होता है ना वो होता है एडजेक्टिव, एंड उसके साथ में यूज होता है
नाउन। तो ये कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो पॉसिबिलिटी है अगर डिस्क्राइबिंग वर्ड सेंटेंस में आता है तो वहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट हो सकता है। यहाँ पे देखिए ह्यूमिड नाइट कहा गया है ना। तो ह्यूमिड इज वेदर, ये वेदर है, लेकिन ये वेदर से पास होके जा रहा है मानसून नाइट के तरफ, है ना। इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे हम? द एपिथेट, कौन सा एपिथेट है? ह्यूमिड, दैट इज वेदर, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीजन दैट इज वेदर टू नाइट। ये मानसून से लेके नाइट के तरफ पास हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ट्रांसफर एपिथेट। बिसाइड दिस यहाँ पे एक अलिट्रेशन तो फाइंड किया है, बस इसके अलावा आप कहेंगे टीटी साउंड भी है तो अलिट्रेशन वहाँ पे भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इतने सारे फिगर ऑफ स्पीच हमें मिल चुके हैं। अब देखते हैं रिमेनिंग स्टैंजाज में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच मिलते हैं। चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। अब ये वाले सेंटेंस में कोई इतना क्या कहें यूनिक फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि सर टीटी तो दिख रहा है, ट्रेन में तो टीटी होता है ना तो ये टीटी ट्रेन वाला नहीं है, तो अलिट्रेशन आप बोल सकते हो यहाँ पे। देन लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक यूनिक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ की गई है एंड एवरीवन इजीली फाइंड इट, बहुत आसानी से याद रखना। ये वाला दिखा अगर क्या वर्ड है आप अच्छे से देख सकते हो, लाइक। तो आप भी एक बार लाइक कर दो, है ना, बूस्टिंग हो जाता है, इंस्पिरेशन हो जाता है आपके लाइक से। तो ये लाइक है ना, अगर लाइक है वहाँ पे तो एक फिगर ऑफ स्पीच बिल्कुल लिख देना, दैट इज सिमिली। अब यहाँ पे लिखते हैं हम उसको, याद रखना अगर सेंटेंस में लाइक या दूसरा एक वर्ड इनके साथ होता है दैट इज एज, एज या फिर लाइक। अगर ये वर्ड यूज होने के बाद कंपैरिजन ही होता है, ये लाइक का वर्ड है ना, ये लाइक वर्ड कंपैरिजन के लिए हम यूज करते। तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है सिमिली। अब यहाँ पे देखिए लाइक अ वर्ड यानी कि एक वर्ड की तरह ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। उनके पिताजी यानी कि द पोएट कंपेयर हिज फादर विथ अ वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। जैसे ही सेंटेंस से हम एक वर्ड को निकाल देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली व्हेन हिज फादर्स गेट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन, नो वन गुड बाय हिम, नो वन फेयरवेल हिम। कोई भी उनसे बात नहीं करता है, वो उतर जाते हैं, उतरते हैं, कोई भी नोटिस नहीं करता है। इसीलिए पोएट ने यहाँ पे ये यूनिक फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। एक्सप्लेनेशन इसका लिखेंगे हम सिमिली द फादर, और पोएट्स फादर लिखेंगे हम, पोएट्स फादर इज कंपेयर्ड विथ, किससे कंपेयर किया है? तो वर्ड से कंपेयर किया है ऑफ सेंटेंस। इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट वाला है एग्जाम में, जिसमें यूनिक फिगर ऑफ स्पीच होती है ना, ऐसा ही सेंटेंस पूछा जाता है जिसमें सिर्फ अलिट्रेशन है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है ना। यूनिक फिगर ऑफ स्पीच अगर है तो ये पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ ग्रे प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे देखिए ही हरीज, एक कॉमन फिगर ऑफ स्पीच मिल गई है, दैट इज अलिट्रेशन। नेक्स्ट यहाँ पे है ग्रे प्लेटफॉर्म। अब ये जो ग्रे प्लेटफॉर्म टर्म है ना, ठीक है, एक बार इसे मिटाएंगे। ग्रे प्लेटफॉर्म यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव है, फिर नाउन है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ओके फ्रेंड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज
transferred epithet. Now you are well aware about transfer epithet. अब आप इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, कहाँ से क्या पास हो रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका एक्सप्लेनेशन आप कैसा लिखोगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे और एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज मेटाफर। ये भी एक यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। पूरे क्या कहेंगे हम, पूरे पोएम में, होल पोएम में बस एक ही जगह पे मेटाफर का यूज़ किया गया है, ग्रे प्लेटफॉर्म यहाँ पर। अब देखिए ग्रे जो है ना, ये कलर यूज़ किया गया है ओल्ड एज दिखाने के लिए, यानी कि द फादर्स ओल्ड एज इज़ डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या किया है, फादर का जो ओल्ड एज है ना, वो डायरेक्टली कंपेयर कर दिया है, किससे कर दिया है, ग्रे प्लेटफॉर्म से कर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज मेटाफर। एक्सप्लेनेशन जो लिखेंगे हम यहाँ पे वो है द ओल्ड एज ऑफ फादर, पोएट्स फादर भी लिख सकते हैं आप, इज डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली कर दिया है, कंपेयर्ड विथ, किससे किया है, सो प्लेटफॉर्म से किया है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच था लाइक वाला, है ना, जिसे सिमिली हमने फाइंड किया था। सिमिली एंड मेटाफर ये दोनों कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं, एंड इट इज पॉसिबल टू चेंज मेटाफर इनटू सिमिली, वाई वर्सा सिमिली इनटू मेटाफर। ये पॉसिबल होता है बिकॉज बोथ आर यूज फॉर कंपैरिजन। दोनों भी फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन के लिए ही यूज किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए एच एच वाला मिला अलिट्रेशन, देन यहाँ पे मिला ट्रांसफर एपिथेट, इसी एक्सप्रेशन में मिला मेटाफर। तीन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे मिले। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्रॉस द रेलवे लाइन एंटर्स द लेन। अब देखिए यहाँ पे टी साउंड है, ठीक है ना, अलिट्रेशन मिल जाएगा टी टी वाला। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये दोनों एक्सप्रेशन को हम साथ में लेते हैं तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच आएगी, ठीक है ना। देखिए ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ ग्रे प्लेटफॉर्म, यानी कि वो ग्रे प्लेटफॉर्म पे बहुत स्पीड से चलते हैं। फिर क्रॉस द रेलवे लाइन, और क्या किया उन्होंने, रेलवे लाइन को भी क्रॉस किया रिस्क लेके, एंड इंटर्स द लेन, एंड फिर लेन यानी कि उनकी जो लेन होगी, सोसाइटी जिसे कहेंगे हम, वहाँ पे वो चले जाते हैं। यानी कि आइडियाज़ के अरेंज किए जा रहे हैं ना। जब आइडिया अरेंज होते हैं तो वहाँ पे होता है एक फिगर ऑफ स्पीच दैट इज क्लाइमैक्स। एंड क्लाइमैक्स का एक्सप्लेनेशन आपको पता है, कुछ भी चेंज करना नहीं, बस इतना लिखना है, आइडियाज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते जा रहे हैं ना, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड्स। अगर ये पूरा हम देखेंगे तीनों लाइन तो यहाँ पे देखिए हरीज एंड हरीज, है ना, तो रिपीटेशन आ सकता है अगर तीनों लाइन साथ में लेते हैं। तो अगर सिर्फ यही लाइन देखेंगे हम, ओनली दिस लाइन, तो यहाँ पे एच साउंड आप देखते हैं बराबर है एच हरीज एच हीज, यानी कि अलिट्रेशन आ गया है। लेकिन यार यहाँ पे देखिए, इसे मिटाते हैं यानी कि क्लियर समझ में आएगा। देखिए स्टार्टिंग में बताया कि ही चप्पल्स आर मडी विथ, सॉरी स्टिकी विथ मड, यानी कि मड से बहुत चलते टाइम वो स्टिक हो रहे, चिपक रहे हैं, है ना, चल नहीं पा रहे। जब चिपक जाते हैं तो वी कांट वॉक फ्रीली। एंड सेकेंड पार्ट में होता है ही हरीज ऑनवर्ड्स, वो जल्दी जल्दी चल रहे। अब कैसे पॉसिबल है, अगर हमारे चप्पल स्टिकी है तो वी कैनॉट वॉक क्विकली, लेकिन यहाँ पे बताया है कि वो क्विकली चल रहे हैं, यानी कि दोनों आइडियाज एक दूसरे से अपोजिट है। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए अगर एक ही सेंटेंस में अपोजिट आइडिया आते हैं तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है एंटीथेसिस। एक फिगर ऑफ स्पीच होती है एंटीथेसिस,
अपोजिट आइडिया होती है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, टू अपोजिट आइडियाज है ना, टू अपोजिट आइडियाज। अब कौन से अपोजिट आइडियाज है, दैट इज स्टिकी चप्पल एक है, एंड सेकेंड है वॉक हरीज या फिर हरीज। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टिकी चप्पल। चप्पल ये हमारा रीजनल वर्ड है ना। स्टिकी चप्पल है, लेकिन वॉक कैसा किया उन्होंने, हरीज। तो ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। सो टू अपोजिट आइडियाज पुट टुगेदर, बस इतना ही लिखना है। लेकिन आइडियाज कौन से है ये हमेशा लिखना होता है हमें। एक्सप्लेनेशन में हमेशा सेम टू सेम आएगा, जो अपोजिट आइडिया है बस हमें एक्सप्लिसिटली वो बताना है ब्रैकेट में, जैसे कि यहाँ बताया है ना। बाकी टू अपोजिट आइडियाज पुट टुगेदर ये हमेशा होगा। एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये पूरे 3 लाइन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ग्रे प्लेटफॉर्म पे तो 2 फिगर ऑफ स्पीच है, अलिट्रेशन है, हरीज हरीज। अगर तीनों लाइन कंसिडर होता है तो रिपीटेशन भी आता है, एंड बस सिंगल लाइन में यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज एंटीथेसिस। तो ये था यहाँ तक के फिगर ऑफ स्पीच। सो लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है। रिमेनिंग पार्ट में देखिए, होम अगेन, नाउ ही फादर रिचेस एट होम, उनके पिताजी अब घर पे आ चुके हैं। अब घर आने के बाद रिचिंग होम आई सी हिम ड्रिंकिंग विक टी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कहा था कि ट्रांसफर एपिथेट के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए। विक टी डिस्क्राइबिंग वर्ड भी है, एंड यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट ये फिगर ऑफ स्पीच भी आ चुकी है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, एक्सप्लेनेशन बताएंगे। द एपिथेट, कौन सा एपिथेट है, एडजेक्टिव क्या है, वीक है। सो द एपिथेट वीक इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू टी। एक्चुअली यहाँ पे जो बताया गया है ना, चाय तो ठंडी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो ठंडी वाली चाय नहीं बताई है। यहाँ पे जो रिलेशन है, जो रिलेशन बहुत ही ड्राई हो चुका है, कोल्ड हो चुका है, ठंडा है, किसी में भी जोश नहीं है ना, वो वाला रिलेशन यहाँ पे पोएट ने बताया। इसीलिए वो टी को डिस्क्राइब किया है वीक से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द एपिथेट वीक इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू टी। पर्सन से वो टी के तरफ जा रहा है। नेक्स्ट वाला लाइन है, ईटिंग अ स्टेल चपाती रीडिंग अ बुक। यहाँ पे देखिए स्टेल चपाती। अभी देखिए यहाँ पे भी एक यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है। चपाती का मतलब होता है सिनेक डकी, है ना। एक फिगर ऑफ स्पीच है सिनेक डकी नाम की। अब देखिए यार, जब भी हम खाना खाते तो चपाती खाते हम सिर्फ नहीं खाते, चपाती के साथ सब्जी भी होती है, दाल चावल भी होता है, हर चीज़ होती है ना प्लेट में। पापड़ भी होता है, चटनी भी होती है, सलाद भी होता है, हर चीज़ आती है। सिर्फ चपाती लेके कोई खाना खाता नहीं। लेकिन यहाँ पे बताया कि स्टेल चपाती, सिर्फ चपाती थोड़ी खाते हैं, एक्चुअली सब होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही है चपाती, बाकी का प्लेट में रखा हुआ है। फ्रेंड, जब देखिए इस तरीके का होता है ना, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट सारे ऑब्जेक्ट के लिए रिप्रेजेंटेशन करता है, तो वहाँ पे होती है सिनेक डकी नाम की फिगर ऑफ स्पीच। अब सिनेक डकी का एक्सप्लेनेशन लिखते हैं हम, तो लिखेंगे हम अ पार्ट, क्योंकि एक पार्ट होता है। कभी कभी होल पार्ट जो होता है ना, बड़ा वाला पार्ट छोटे पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर छोटा पार्ट बड़े वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब पार्ट, कौन सा पार्ट दिया गया है, दैट इज लिखेंगे हम चपाती।
A part represents the whole, that is फूड। चपाती क्या कर रही है, पूरे फूड को, जो भी हमारी डिश होती है ना, राइस प्लेट जिसे कहेंगे हम, यानी हर चीज़ आ जाती है उसमें, वो रिप्रेजेंट कर रही है। इसीलिए यहाँ पे एक यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है, याद रखना। ये जो ट्रांसफर रिपीटेड होगा है या फिर सिनेक्ट की, ये यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस में, यानी कि एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ईटिंग स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक, यहाँ पे सिनेक्ट की है। नेक्स्ट यहाँ पे ही गोज इनटू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, यहाँ पे देखिए टीटी का साउंड है, कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है एकदम। मैन्स एस्ट्रेंजमेंट, अब ये वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड, यहाँ पे देखिए मैन 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 बहुत बार आ गया है, ये भी मैन है, ये भी मैन है। अब देखिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मैन डबल आ गया है, पूरा वर्ड आ गया है, इसीलिए फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन। रिपीटेशन का एक्सप्लेनेशन, द वर्ड मैन इज रिपीटेड फॉर ग्रेटर एम्फोसिस। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। देन रिपीटेशन में देखिए एम वाला साउंड है, हर जगह पे आ रहा है, तो वहाँ पे अलिट्रेशन भी होगा, कॉन्सोनेंट साउंड आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट देखिए मैन मेड वर्ल्ड, मैन्स एस्ट्रेंजमेंट, आदमी का अकेलापन, एस्ट्रेंजमेंट मतलब एलियनेशन या फिर लोनलीनेस, किससे है, मैन मेड वर्ल्ड। अभी मैन मेड मतलब आदमी से बना हुआ। अब एक बात बोलिए, दुनिया एक आदमी से बनी है, नहीं बनी है, एक आदमी से नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पे लिखा है मैन मेड। एक्चुअली लिखना चाहिए था मैन मेड, बहुत सारे लोगों ने बनाई है ना, एक ने तो नहीं बनाई, लेकिन नहीं, एक ही आदमी बता रहा है। जब होल के लिए, बड़े पार्ट के लिए सिंगल पार्ट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वहाँ पे अभी जो हमने फिगर ऑफ स्पीच देखी है ना, वो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर भी है, दैट इज सिनेक्डकी। देखिए सिनेक्डकी का ये भी एग्जाम्पल है एंड ये भी एग्जाम्पल है, चपाती वाला सेम एग्जाम्पल है। सिंगल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द होल। सिंगल मैन है ना, सिंगल मैन, अ मैन रिप्रेजेंट द होल कम्युनिटी और मैनकाइंड। तो ये पूरे मैनकाइंड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये दो लाइन में देखिए यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज सिनेक्डकी। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट में देखते हैं। यार यहाँ पे है कोई, अभी नहीं है, तीन है, अलिट्रेशन, रिपीटेशन एंड सिनेक्डकी। कमिंग आउट ही थ्रम्बल एट द सिंक, कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है, अलिट्रेशन। उसके बाद में द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। अभी यहाँ पे ये जो कलर कोड यूज़ किए गए हैं ना, बहुत ही कलरफुल पोएम को बना देते हैं। ब्राउन हैंड्स, देखिए एच का साउंड है, हैंड्स एंड हीज। देन रनिंग, यहाँ पे एक अलग फिगर ऑफ स्पीच आ गई। आप उठते हो सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग, यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, वहाँ पे आप एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, हम करते हैं रनिंग, ठीक है ना। क्या आपने वाटर को रनिंग करते हुए देखा है? एक्चुअली ये वर्ड यूज़ किया जाता है वाटर के बारे में, अगर पानी बहता है, फ्लोइंग हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो रनिंग यूज़ किया जाता है। लेकिन यार पोएट्री डिवोइस में ये अलग मीनिंग हो जाता है। रनिंग, दिस इज द ह्यूमन क्वालिटी, ये ह्यूमन क्वालिटी है, ये किसे दी जा रही है? वाटर को दी जा रही है। यानी कि यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन। इसके पहले भी एक एक्सप्रेशन में हमने पर्सोनिफिकेशन फाइंड किया था। पर्सोनिफिकेशन जब ह्यूमन क्वालिटी, नाउ रनिंग इज ह्यूमन क्वालिटी, ये हमारी क्वालिटी है, हम भागते हैं, है ना। ये दी गई है वाटर के लिए, जो कि इनैनिमेट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग पार्ट है।
तो जब भी किसी ह्यूमन क्वालिटी को नॉन लिविंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को दिया जाता है, वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है दैट इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन। एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे हम? द ह्यूमन क्वालिटी, कौन सी ह्यूमन क्वालिटी है? रनिंग वाली। तो ये रनिंग वाली क्वालिटी किसे दी गई है? वाटर वाले को, पानी वाला होता है ना वो। सो द ह्यूमन क्वालिटी रनिंग इज गिवन टू वाटर। नेक्स्ट देखिए, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हीज रिस्ट। यहाँ पे भी एच वाला साउंड काफ़ी बार आ चुका है, तो अलिट्रेशन है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड, ये जो है ना क्लिंग, क्लिंग का मतलब होता है होल्ड, पकड़ के रखना, चिपक के पकड़ के रखना, क्लिंग, जिसे हम हग भी कहेंगे। अब ये जो है ह्यूमन क्वालिटी है, किसी को पकड़ के रखना, होल्ड करना। जैसे कि अभी ये पेन होल्ड किया है, अब ये ह्यूमन क्वालिटी है। लेकिन ये क्लिंग किसे कर दिया है? ड्रॉपलेट्स को कर दिया है। यानी कि यहाँ पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच है सेम, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। फ्रेंड्स देखिए, कंटिन्यू दो एग्जाम्पल यहाँ पे है पर्सोनिफिकेशन के, एक तो रनिंग वाले में एंड दूसरा क्लिंग वाले में। तो जब भी हम पोएम रीड करेंगे ना, आप जब भी रिवीजन करोगे तो याद रखना, यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन हम क्या लिखेंगे? सो द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ क्लिंगिंग इज गिवन टू ड्रॉपलेट। जो एक्टिविटी है, क्वालिटी है, वो ड्रॉपलेट को दी गई है, ये एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे अलिट्रेशन भी मिलता है। पता है आपको अलिट्रेशन क्या लिखना है, इसीलिए आई विल नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट फिगर ऑफ स्पीच। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट में देखेंगे हम, his sullen children have often refused to share jokes and secret with him। यहाँ पे देखिए एस का साउंड है, ठीक है, यहाँ पर भी एस का साउंड है, तो यहाँ पे है अलिट्रेशन। फ्रेंड्स, सलन चिल्ड्रन यहाँ पर जो है ना, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, लेकिन यहाँ पे एपिथेट नहीं है, ठीक है। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है लेकिन एपिथेट नहीं है। सो बस यहाँ पे एक ही फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट, ही विल नाउ गो टू स्लीप। अच्छा, गो टू स्लीप है लेकिन कोई भी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे नहीं है, सिंपल सेंटेंस दिया गया है। लिसनिंग टू द स्टैटिक, ये वाले सेंटेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, पूरे पोएम में एक ही बार आ चुकी है, वो यहाँ पर देखिए। स्टैटिक का मतलब होता है कि क्या कहेंगे, क्रैकलिंग साउंड जो आता है ना, ठीक है ना, उसे कहते हैं स्टैटिक साउंड। जब भी अभी तो जनरली क्या है कि एलईडी टीवीज आ चुके हैं, तो वहाँ पे ये नहीं होता है। जो रेडियो होते थे ना पुराने ज़माने में, अभी भी देखते हैं हम, एफएम अगर लगाते हैं, सिग्नल्स नहीं मिलते हैं तो आवाज़ आती है इस तरीके की, ठीक है ना। तो वो जो साउंड होता है वो बहुत ही बोरिंग साउंड होता है, स्टैटिक जिसे कहते हैं हम। अब ये जो वर्ड है ना स्टैटिक, ये क्या कर रहा है, ये खुद बता रहा है कि भैया मेरा मीनिंग क्या है, साउंड क्रिएट कर रहा है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई वर्ड अगर साउंड क्रिएट करता है तो वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज ऑनोमैटोपोइया। बहुत यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है ऑनोमैटोपोइया। जब भी कोई वर्ड साउंड इफेक्ट करता है, व्हेन वर्ड, अब यहाँ पे देखिए द वर्ड, एक्सप्लेनेशन में हमें एक्सप्लिसिटली बताना होता है कौन सा वर्ड है वो। द वर्ड कौन सा है, स्टैटिक है, तो लिखेंगे हम स्टैटिक क्रिएट्स साउंड इफेक्ट। इटसेल्फ, खुद ही वो क्या करता है, खुद ही वो एक साउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। ये अंडरलाइन किया है बिकॉज ऑनोमैटोपोइया का एक्सप्लेनेशन जब भी हम लिखेंगे तो ये वर्ड चेंज होगा, बाकी रिमेनिंग क्रिएट साउंड इफेक्ट इटसेल्फ एज इट इज रहेगा, ठीक है। यानी कि आपको ये भी पता चलता है कि अगर दूसरे किसी पोएम में, किसी एक्सप्रेशन में अगर ये फिगर ऑफ स्पीच हम मिलते हैं
तो एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट वाले सेंटेंस में। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखिए एंसेस्टर्स, ग्रैंड चिल्ड्रन। फ्रेंड्स ये पोएम में अगर हम देखेंगे तो ये दो वर्ड किस लिए यूज़ किए गए। एंसेस्टर स्टैंड फॉर फादर्स पास्ट एक्सपीरियंस, पिताजी का पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो ये एंसेस्टर बताते हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन, पोएट फादर थिंक्स अबाउट द फ्यूचर, वो फ्यूचर के बारे में, यानी कि पास्ट एंड फ्यूचर। देखिए पास्ट है ये हो गया फ्यूचर। अब देखिए पास्ट और फ्यूचर ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। पास्ट मतलब जो हो चुका है, फ्यूचर मतलब जो होने वाला है। फ्रेंड्स देखिए अगर ऐसा अपोजिशन वाला होता है ना तो वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, हमने इसके पहले भी देखा है, दैट इज एंटीथेसिस। यहाँ पे अपोजिट आइडियाज बताए गए हैं तो एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे टू अपोजिट आइडियाज। कौन से अपोजिट आइडियाज है, पास्ट एंड फ्यूचर या फिर एंसेस्टर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, ये दोनों अपोजिट बताए गए है ना, पुट टुगेदर, दोनों साथ में यूज किए गए। अगर ये यहाँ से ये वर्ड निकल जाता है ना और दोनों को एकदम साथ में लिखते तो फ्रेंड्स एक अलग फिगर ऑफ स्पीच बन जाती है वहाँ पर, जिसका नाम होता है ऑक्सीमोरन। बताएंगे आपको जब भी वो आएंगी। इसके एक कोई तो भी पोएम में आ भी चुकी है, ठीक है ना। ऑक्सीमोरन का एक एग्जांपल इसके पहले भी हो चुका है। ओके, अब देखिए यहाँ पर बस इतनी फिगर ऑफ स्पीच है, ये सारे सेंटेंस इनकम्प्लीट है, लेकिन सबको अगर हम साथ में ले लेते हैं ना, साथ में अगर यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ से लेके तो यहाँ तक पूरा ही ये सेंटेंस, तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच बनती है। बहुत बार मतलब लंबा सेंटेंस हो जाता है ना तो वहाँ पे आएगा अलिट्रेशन, ठीक है। जैसे कि देखिए टी है यहाँ पर, है ना, ये टी है, यहाँ पर भी टी है। ओके फ्रेंड्स, सो ये पूरे इसमें देखेंगे हम, एक अलिट्रेशन भी है एंड सबसे पहले देखेंगे हम कि वो क्या करते हैं। यहाँ से अगर कंसिडर करेंगे तो ही गो टू स्लीप, सोने को जाते हैं, फिर रेडियो को सुनते हैं, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर, अपने एंसेस्टर्स के बारे में वो ख्वाब देखते हैं, सोचते हैं, ऑफ नोमैड्स इंटरिंग सब कॉन्टिनेंट, अपने जो नोमैड का मतलब होता है वॉन्डर, जो घूमते हैं या ट्रैवलर कहेंगे हम जिसे, उनके बारे में सोचते हैं कि वो सब कॉन्टिनेंट में कैसे आ गए। अब देखिए ये सारे आइडियाज़ बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि अगर ये पूरे सेंटेंस को हम देखेंगे तो एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ हम लिख सकते हैं, दैट इज क्लाइमैक्स। फ्रेंड्स याद रखना, क्लाइमैक्स के लिए एक सेंटेंस नहीं होता है, क्लाइमैक्स के लिए 3-4 लाइन से ही वो फिगर ऑफ स्पीच बनती है, क्योंकि आइडियाज़ अरेंज करते ना बढ़ते जाता है, जोड़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो क्लाइमैक्स के लिए हमेशा 2-3 लाइन ही यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे सब फिगर ऑफ स्पीच हो चुके हैं, आखिरी तक आ चुके हैं हम। तो फ्रेंड्स देखिए इतने सारे फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे ढूंढे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन भी देखा है, एंड एक्सप्लेनेशन बस यही तक लिमिट नहीं है, आप खुद से ही यू योरसेल्फ फाइंड सच फिगर्स ऑफ स्पीच एंड राइट देयर एक्सप्लेनेशन ऑफ योर ओन। तो होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है। पोएटिक डिवाइस ऑफ 2.5 फादर रिटर्निंग होम के सारे डाउट क्लियर हो गए, एक बार आपका पक्का भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।